Triangles, Chapter 6, Exercise 6.3. Question number 3. Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA by OC इक्वल टू OB बाई OD. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक ट्रापेजियम है ABCD. ठीक है, हमको गिवन नहीं है फिगर, हमको फिगर इस तरह से बना लेना है ट्रापेजियम का. ठीक है, ABCD ट्रापेजियम हमको बना लेना है, जिसमें बोल रहा है कि AB पैरेलल है किसका, DC का. यानी ये AB पैरेलल है किसका, DC का. ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. और ये दो डायगोनल्स जो है AD डायगोनल्स और BC डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, बीच में यहाँ पे मिल रहा है O पॉइंट पे. ठीक, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, मतलब जो क्राइटेरिया हमने बताया था पहले. ठीक है, उस वहाँ में से कोई एक क्राइटेरियन से हमको शो करना पड़ेगा या फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल का साइड्स जो है, कौन कौन से साइड्स, OA बाई OC, यानी ये दो साइड्स का रेशियो बराबर है किसका, OB बाई OD का. OB बाई OD यानी ये दो साइड्स का रेशियो का बराबर दिखाना है हमको. ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन देखो यहाँ पे देखो, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करना पड़ेगा. अब देखो सवाल उठता है कौन सा ट्राइंगल्स को हमको कंपेयर करना है, ये कैसे जानेगा हम. देखो कैसे जानेगा, देखो किसी भी ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो कंपेयर करने के लिए पहले भी बताया कि अगर एक ट्राइंगल, दोनों में से एक टू ट्राइंगल का रेशियो जो साइड्स है उसको अगर तुमने न्यूमरेटर में लिख दिया तो ठीक है, अगर न्यूमरेटर में लिख दिया तो वही ट्राइंगल्स का साइड्स को तुम ऊपर लिखेगा. ठीक है, और एक टू वाला ट्राइंगल्स का साइड्स को तुम नीचे लिखेगा. तो हम इससे मालूम कर लेगा कि कौन सा ट्राइंगल दोनों को कंपेयर करना है. ठीक है, कैसे मालूम करेगा, देखो OA बाय OB कहाँ में है, OA और OB. देखो OA और OB ये ऊपर वाला ट्राइंगल में, ये ऊपर वाला ट्राइंगल में. ठीक है, यानी एक टू ट्राइंगल के लिए हम कौन सा लेगा कंपेयर करने, AOB ट्राइंगल लेगा. ठीक, अब नीचे देखो OC और OD ये दो साइड्स कौन सा ट्राइंगल का है, COD ट्राइंगल में आ रहा है. ठीक है, यानी हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों को कंपेयर करेगा. ठीक है, हमेशा याद रखना है कौन सा ट्राइंगल को लेना है कंपेयर करने के लिए, ये मालूम करने के लिए इसका मदद लेना है. ठीक है, जो हमको शो करना है उसका मदद. तो देखो इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को तो कंपेयर करना है. अभी तो बताया कैसे मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ OA और OB कहाँ में है, OA और OB इसमें है, यानी ये वाला ट्राइंगल को लेना है. OC बाय OD नीचे वाला वो कहाँ पे है, OC बाय OD यानी इस ट्राइंगल में, यानी ये दो ट्राइंगल को हमको कंपेयर करना है. ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. ठीक, अच्छा ये दो ट्राइंगल में AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल में हमारा ये दो एंगल जो है हमारा सेम होगा. देखो ये ट्राइंगल, ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ठीक है, और इस ट्राइंगल का ये एंगल मान लो ये 1 है, एंगल 1 है, और ये क्या है, एंगल 2 है. ठीक,
यानी ये दो ट्राइंगल में ये एंगल 1 बराबर होगा किसका, एंगल 2 का। क्यों होगा, हमको रीज़न लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये दो एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। और आपको पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है हमारा सेम होता है, ठीक है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलेगा, देखो अगर दो लाइन इस तरह से आके एक दूसरा को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सपोज कर लो ये वाला एक टू लाइन जो है क्या तुम्हारा सी है और ये बी है, ठीक, और एक वाला लाइन है तुम्हारा मान लो ये ए है और ये क्या है, डी है। अगर दो लाइन इस तरह से आके एक दूसरा को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, यानी मान लो ओ पॉइंट पे, तब क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम होता है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहता है, ठीक है। तो देखो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये बी सी लाइन है, ये ए डी लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे, यानी ये दो एंगल्स क्या हो गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। और हम अभी भी तो बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है हमारा सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल, एंगल ये वाला, ठीक है, जिसको हम मान लेता है 3 सपोज कर लो, और ये वाला एंगल 4 मान लो, ये एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, यानी एंगल 3 भी बराबर होगा किसका, एंगल 4 का। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो है हमेशा सेम होता है। किसको बोलता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, देखो अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइन जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन को मान लो ए है, ये बी है, यानी एक लाइन क्या है हमारा ए बी है, और एक टू है हमारा सी है, डी है, ठीक है, सी डी लाइन्स दोनों ही पैरेलल है, वैसे भी दिया है क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी लाइन, ठीक है। और इस दो लाइन के ऊपर जो पैरेलल है, वो दो लाइन के ऊपर अगर कोई रे या फिर लाइन इस तरह से गिरेगा, सपोज कर लो ये लाइन गिरा, ठीक है, तो इसमें जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर बना है ना, अंदर पे इंटीरियर हो गया, और ये दो एंगल्स क्या होता है हमारा, सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यानी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, सेम हो गया अकॉर्डिंग टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इसलिए जो है हमारा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ठीक। देखो अल्टरनेट एंगल्स को कैसे मालूम करेगा तुम, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स को, ये वाला एंगल्स को हम लोग जेट एंगल्स भी कहा जाता है। देखो इसमें क्या बन रहा है, जेट जेट शेप बन रहा है ना, ये जेट ए बी सी डी का जेट, अल्फ़ाबेट जेट ना, तो इसको हम लोग जेट एंगल्स भी कहता है, ठीक है। और ये एंगल्स जो हमें क्या होता है, ये दो एंगल्स हमारा सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए जो है एंगल 3 और एंगल 4 हमारा क्या होगा, इक्वल हो गया। अब इधर देखो ये वाला एंगल जिसको हम मान लेते हैं 5 है, और ये वाला एंगल 6, ये भी तो हमारा क्या होगा, जेट शेप में बन रहा है। देखो ये दो लाइन है जो पैरेलल है, जो हमको गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, उस पे जो है एक लाइन गिरा इस तरह से, तो ये भी तो हमारा क्या बन गया, एंगल एंगल 5 और एंगल 6 जो हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन गया ना। देखो जेड बन रहा है ना, ये देखो जेड जेड, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये वाला देखो, ये और ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, तो देखो जेड बन गया ना,
ABCD के Z। देखो ये दो लाइन पैरेलल है, उस पे जो है ये AD रे या फिर लाइन गिरा है, इस तरह से गिरने से ये दो एंगल हमारा क्या होता है, सेम हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और ये जेड बनता है ना, वो जेड एंगल्स भी कहा जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स को। ठीक है, यानी एंगल 5 और एंगल 6 का हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो एंगल 5 बराबर हो गया किसका, एंगल 6 का। रीजन यही सेम। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है कि ये दो एंगल हमारा सेम है, ये दो एंगल हमारा सेम है, और ये दोनों सेम है। ठीक है, डेट मीन्स ये दो ट्राइंगल जो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया किसका, ट्राइंगल सी ओ डी का। ठीक है, किसके मुताबिक, ए क्राइटेरियन ना, क्राइटेरियन। ठीक है, तो हमको जो है क्या यूज करने बोला था, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करने बोला था, तो हमने यूज किया कौन सा क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन। इसका मुताबिक ये दो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, पहले भी बताया, क्राइटेरिया मैंने बताया है कि सिमिलर ट्राइंगल होने क्या क्या क्राइटेरिया हमको चाहिए होता है, उनमें से एक है ये ए। अगर दो ट्राइंगल का, अगर तीनों जो एंगल्स है, ये तीनों एंगल्स ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का बराबर है, अगर ऐसा होने से ये दो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर हो जाता है अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरियन। ठीक है, तो देखो अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, डेट मीन्स हम पहले भी बताए कि दो सिमिलर ट्राइंगल का क्या होता है, ये सपोज कर लो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ABC है। ठीक है, ये PNR है। अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होने से इसका, ये दोनों ट्राइंगल का एक दूसरा का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। सपोज कर लो ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है। ठीक है, तो ये 2 है, ये साइड में 2 है, ये साइड में ये वाला 4 है। ठीक, ये साइड में ये वाला 3 है, ये साइड में ये वाला 6 है, ये साइड में ये वाला 4 है, और ये वाला 8 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखो सभी रेशियो जो हमारा क्या निकल रहा है, 1/2 1/2 1/2। यानी अगर कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर हुआ तो उसका जो साइड्स है उसका रेशियो जो है हमारा क्या होता है, सेम होता है। देखो पहले भी मैंने बताया। तो देखो ट्राइंगल AOB सिमिलर है कौन सा ट्राइंगल का, COD का। AOB ट्राइंगल सिमिलर है किसका, COD ट्राइंगल का। तो हम बोल सकता है कि OA ये वाला ट्राइंगल का, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का OA का बाय OC, ठीक है, यानी ये वाला ट्राइंगल का ये साइड और ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल का ये दोनों, ये वाला साइड ना OC साइड क्या होगा, OA बाय OC बराबर होगा ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल का OB साइड और ये नीचे वाला ट्राइंगल का OD साइड का बराबर होगा। ठीक है, OB बाय OD। यानी ये दो ट्राइंगल में OA बाय OC यानी ये दो साइड का जो रेशियो है OA बाय OC बराबर होगा OB बाय OD। यानी ये वाला ट्राइंगल में ये वाला साइड OD और ये वाला ट्राइंगल में OB। ठीक है, यानी ये दो साइड का रेशियो जो है ये दो साइड का रेशियो का बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल जो है हमारा क्या है, सिमिलर है। और हमने यहाँ पे भी बताया कि कोई भी सिमिलर ट्राइंगल का जो साइड्स होता है ना, उसका रेशियो जो हमारा सेम होता है। देखो 1/2 1/2 1/2। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऊपर पे लिख सकते हैं हिंट्स। ठीक है, ये OA बाय OC बराबर होगा OB बाय OD का। ठीक है, तो इतना ही है। ओके।